दिसंबर 2020 ये जो क्वार्टर एंड हुआ है, ये क्वार्टर काफी ब्लॉकबस्टर क्वार्टर रहा है। दैट्स व्हाट द नंबर्स आर सजेस्टिंग टू अस। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो पहले ओवरऑल कितनी कंपनीज ने अभी तक रिजल्ट दिए हैं? सो अराउंड 3000 प्लस कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स दे दिए हैं। एंड नाउ ये जो दिसंबर 2020 ये जो क्वार्टर था, वहां पे जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर, मतलब दिसंबर 2019 ये जो क्वार्टर एंड हुआ था उस क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर 2020 ये जो क्वार्टर रहा काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहा। अगर अर्निंग्स ग्रोथ की हम बात करते हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ, सो दैट नंबर इज अप बाय 68.7%। ये बहुत बड़ा नंबर हुआ। 3000 कंपनीज का ये सैंपल है, उसमें अगर 68.7% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आता है तो ये काफी जबरदस्त नंबर है। अब यही नंबर्स हम अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर के देखते हैं, सो मार्च 2020 ये जो क्वार्टर एंड हुआ था तब ये प्रॉफिट्स 70% डाउन थे ईयर ऑन ईयर। जून 2020 में ये प्रॉफिट्स डाउन थे 64% से। सितंबर 2020 ये क्वार्टर में ये प्रॉफिट्स डाउन थे 5% से। एंड नाउ दीज प्रॉफिट्स आर अप बाय 68.7%। वी नीड टू रिमेंबर कि लास्ट दो जो क्वार्टर्स थे, मार्च 2020 एंड सितंबर 2020, जून 2020, अब ये क्वार्टर्स आने वाले, इट मींस द बेस इफेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी लो फॉर दीज टू क्वार्टर्स आल्सो, एंड दैट्स व्हाई आने वाले क्वार्टर्स भी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर यहां पे हो सकते हैं। दो प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल हमने देखा है, बट सेल्स ग्रोथ इज वेरी स्लगिश। मार्च 2020 ये जो क्वार्टर था वहां पे 6% से सेल्स डाउन थे, जून में 26% से सेल डाउन थे, सितंबर में ये सेल जो थे वो 5% से डाउन थे, एंड नाउ दी सेल्स आर अप बाय 1.8%। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी सेल्स की तरफ आता हुआ हमें नजर आ रहा है। इवन दिसंबर 2019 के भी नंबर्स हम देखते हैं, द सेल्स नंबर वाज स्लगिश 0%, यानी कि फ्लैट ग्रोथ थी फॉर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे ये सारे 3000 कंपनीज में से अगर हम ऑयल एंड गैस कंपनीज निकाल देते हैं, विच आर अराउंड 20-25 कंपनीज है, तो फिर ये नंबर्स कैसे हमें नजर आते हैं? तो यहाँ पे ये नंबर्स अगर प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से हम देखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो 74.2% से प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है। अगर सेल्स की भी ग्रोथ हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो अप बाय 7.1%। सो इट मीन्स द सितंबर क्वार्टर विथ 50% प्रॉफिट ग्रोथ, December quarter with 74% profit growth, I think the looks like the worst is over for India Inc. and यहाँ से काफी अच्छे प्रॉफिट्स नजर आ सकते हैं हमें। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है? व्हाट आर द की ड्राइवर्स फॉर दिस रोबस्ट दिसंबर 2020 परफॉर्मेंस? फर्स्ट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो पैंडेमिक ने कुछ समझाया नहीं समझाया, कुछ सिखाया नहीं सिखाया, पता नहीं, बट कॉस्ट ऑप्टिमाइज बहुत हो गई। इट मींस कि भाई अननेसेसरी खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा था, आई थिंक वो सारे खर्चे कम कर दिए गए अक्रॉस द बोर्ड, ऑल दी सेक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया रहा। इसीलिए हम देख रहे हैं, अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखते हैं तो फ्लैट स्लगिश सेल्स ग्रोथ है, बट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आई थिंक दैट इज स्काई रॉकेट हो चुकी है। 68 to 70% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज क्वाइट गुड। दूसरा रीजन है इसके पीछे का, वो है पेंट अप डिमांड, यानी कि जो दो क्वार्टर थे, मार्च जून सितंबर वाले, ये क्वार्टर्स में डिमांड बहुत कम थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। सो वो डिमांड थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई, एंड इन द क्वार्टर ऑफ दिसंबर वो डिमांड वापस आ गई। प्लस फेस्टिव सीजन भी था, तो फेस्टिव डिमांड इज ऑल्सो देयर। सो दैट इज वन ऑफ दीज आर द टू रीजंस ऑल्सो why we have seen robust December 2020 performance. Then better than expected economic recovery post COVID. सबको लग रहा था भाई 1 महीना होगा, 2 महीने रिकवरी होगी, 3 महीने होगी, चौथा मंथ आ गया, 5th मंथ आ गया, बट स्टिल द रिकवरी इज गोइंग ऑन, एंड दैट्स व्हाई लुक्स लाइक अक्रॉस ऑल ओवर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है या फिर डेवलप वर्ल्ड है, आई थिंक इंडिया इज परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल। दो यहाँ पे एक कॉशन हमने रखना चाहिए, जैसे कि थोड़े से नंबर्स वापस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोविड के, सो प्रिकॉशन लेके हमने बाहर जाना चाहिए, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। अनदर इज स्ट्रॉन्ग बूस्ट फॉर इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आ गया, पीएलआई स्कीम वगैरह भी आ गई। तो जहां जहां पे स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, बजट भी अगर आप देखोगे, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो फेनोमिनली वेल। So I think the boost is coming for the
directly linked sectors, plus revival in cyclical sectors like auto के साथ auto ancillary आता है, housing and real estate. I think the push given by most of the state governments on the stamp duty and everything, so I think that is also phenomenal. Infrastructure या फिर metals हो, हर जगह पे वो रिकवरी वापस आती हुई नजर आ रही है. सो ये साइक्लिकलिटी इज वर्किंग रियली वेल फॉर दिस कंपनीज. अब यहाँ पे प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की भी हमने बात करनी चाहिए और उसमें मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं ये भी देखना चाहिए. सो दिसंबर 2019 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे कंपनीज के, सारी कंपनीज के, द मार्जिन्स वर अराउंड 17.1% एंड नाउ December 2020 the margins are 19.8%, यानी कि 270 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है. दिस इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द इंडिया इंक. अगर हम ऑयल एंड गैस को यहाँ से निकालते हैं, सो देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर अप बाय 2.5% फ्रॉम 19.9% टू 22.4%. मेजर रीजंस बिहाइंड दिस, कॉस्ट सेविंग, जैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात की, लोअर एड स्पेंड्स यहाँ पे किया गया है, इंप्रूविंग ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के बाद, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके बाद अगर आप वॉल्यूम्स बढ़ा सकते हो सो डेफिनेटली आपके मार्जिन्स काफी अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं. एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स लाइक हायर फोकस एंड रेवेन्यू फ्रॉम हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने यहाँ पे किया है. सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे सो लुक्स लाइक द वर्स्ट इज ओवर, ऐसा नजर आ रहा है. अब थोड़ा सा निफ्टी पे बात हम अगर करते हैं, सो 41 का पी रेशियो है एंड एवरीबॉडी इज सेइंग कि बॉस ये सस्टेन नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे अगर निफ्टी 50 की हम बात करते हैं, सो निफ्टी 50 ये कंपनीज जो है दिसंबर 2020 में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप बाय 22.1%. एंड वी नीड टू रिमेंबर लास्ट 12 मंथ्स में दो क्वार्टर्स बहुत ही खराब रहे थे, या फिर मार्च का भी क्वार्टर 4.8% से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई थी ईयर ऑन ईयर. जून में 25% से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई थी. सितंबर में 4.9% से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई थी. इट मींस द बेस इफेक्ट इज क्वाइट फेवरिंग फॉर ऑल दीज निफ्टी कंपनीज एंड इस क्वार्टर में 22.1% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है. आई विल नॉट बी सरप्राइज द सेम ट्रेंड और द ट्रेंड कुड बी मच हायर इन कमिंग क्वार्टर्स. एंड देन फिर फॉरवर्ड के हिसाब से, फॉरवर्ड पी के हिसाब से हम बात करेंगे, सो देन द नंबर्स कुड बी बिटवीन 20, 25 और 30 के बीच में पी रेशियो नजर आ सकता है. सो लेट्स ऑल सी एंड वेट क्या क्या चीजें आने वाले समय में हो सकती है. वी नीड टू रिमेंबर ऑयल एंड गैस एक सेक्टर है जिसने थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे लाई है, बट अदर सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं सो द निफ्टी 50 में अदर कंपनीज जो है 45 कंपनीज, उसमें 27.7% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुई है. ऑयल एंड गैस में रिलायंस, बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी एंड गेल ये कंपनीज आती है, उनको अगर हम बाहर निकालते हैं सो ऑलमोस्ट 28% का प्रॉफिट ग्रोथ इन कंपनीज में हमें नजर आता है. सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या क्या चीजें आने वाले समय में होती है. मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो investornet.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन ऑल दोज क्वेरीज. ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.